वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल हैं, वो समय समय पे अपनी आइडियोलॉजी से भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। यानी जो धुर विरोधी होते हैं राजनीति के अंदर, वो कब पास आ जाएंगे ये अंदाज़ा जो आम जनता है वो लगा नहीं सकती। इसी संदर्भ में आज बात करते हैं पंजाब की राजनीति को लेकर। पंजाब के अंदर पिछले कुछ समय से बसपा का जो है वो जनाधार लगातार बढ़ रहा है। स्पेशली जो पिछले 2-3 महीने से जो बसपा सुप्रीमो है मायावती जी, जब से वो पुनः एक्टिव हुई हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड और बिहार, ये 5 इस तरह के राज्य हैं जहाँ पे जो बसपा का काडर है उनके अंदर एक नई जो जागृति और एक नया पूर्ण जन्म जैसे स्थापित हुआ है फिर से आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ अबाउट 4 years। क्योंकि 3-4 साल पहले जो मायावती हैं उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली थी, जिसके चलते लगातार जो बसपा के रिजल्ट हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हैं या तमाम जो राज्य जिसके अंदर बसपा का अच्छा खासा जनाधार था, अलॉन्ग विद जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024, तो बसपा का जो रिजल्ट है बसपा के फेवर में वो नहीं रहा। लेकिन जैसे अभी बसपा और बहन जी एक्टिव हुए हैं, खासकर यूपी के अलावा पंजाब में जो है वो जन आधार लगातार बढ़ रहा है। बसपा के काडर के अंदर जो है वो एक मोटिवेशन आ गया है। केवल जैसे मैंने पिछले तमाम वीडियोस में बताया था, केवल और केवल बसपा को पंजाब के अंदर एक फेस चाहिए बड़ा। और छन छन के खबरें आ रही हैं कि पूरे जो क्रिकेटर हैं कांग्रेस में लीडर हैं इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू साहब, इसके अलावा आम आदमी पार्टी से हरभजन सिंह, आम आदमी पार्टी के जो पूरे IPS ऑफिसर थे IG कुंवर विजय प्रताप से विधायक अमृतसर से हैं, तो तमाम इस तरह के बड़े नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब बसपा को ज्वाइन कर सकते हैं आने वाले समय में। पंजाब के अंदर जो स्थिति है इस वक्त, जो सत्ता में पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी। भगवंत मान साहब जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव ड्यू है पंजाब के अंदर अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश। और जिस आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था पंजाब के अंदर, वो कहीं ना कहीं हर सेगमेंट के अंदर, 3 सेगमेंट हैं, मालवा, माझा, दोआबा पंजाब के अंदर, और तीनों सेगमेंट के अंदर एंटी इनकम्बेंसी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बढ़ रही है। मुख्य चैलेंजर जो है वो है कांग्रेस, और कांग्रेस जो है उसमें भी इन फाइटिंग है। लेकिन इन फाइटिंग होने के बावजूद जो है वो कांग्रेस जो है वो लगातार जो तमाम सर्वे आ रहे हैं, और अगर हम धरातल पे देखें तो कांग्रेस की स्थिति बहुत बड़ी होने वाली है। और 2027 में अभी से लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है पंजाब में। इसको लेके आम आदमी पार्टी बहुत चिंतित है। और अभी ये खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो बसपा के साथ अलायंस करना चाहती है पंजाब के अंदर। अब बसपा के साथ अलायंस करने की 2-3 वजह हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि पंजाब के अंदर जो दलित समाज है उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पूरे इंडिया के अंदर अगर परसेंटेज वाइज देखें तो पंजाब के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज रेशियो है दलित समाज की। इसके अलावा मान्यवर जो काशीराम थे, उनकी जन्मभूमि भी पंजाब है। और पंजाब का जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव लगातार पिछले 2 दशक से है टूवर्ड्स कांग्रेस। दलित समाज की पॉपुलेशन जो है वो जलंधर, होशियारपुर, नवांशहर, रोपड़, फरीदकोट और बॉर्डर के साथ जो लगते इलाके हैं, मालवा को जो टच करते हैं पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से लेके, वहाँ पे दलित समाज की अच्छी खासी पॉपुलेशन है। टोटल विधानसभा के हल्के हैं पंजाब के अंदर 117, 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पंजाब के अंदर। और इसमें से माना जाता है 35 से 40 विधानसभा के हल्के ऐसे हैं जिसमें जीत हार जो है वो दलित समाज तय करता है। 60 सीटें चाहिए सत्ता में आने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को पंजाब के अंदर। और आप देखिए कि 60 के अंदर 45 सीट्स जो हैं वो दलित बहुल्य हैं पंजाब के अंदर। और अगर इसके अंदर OBC, BC और ST को भी शामिल किया जाए तो ये लगभग 50% का आंकड़ा भी पार कर जाती है। अब ये जो 50% का आंकड़ा है, ये इस वक्त इनका झुकाव है कांग्रेस की तरफ। रीज़न क्या है कि जो बसपा है, बसपा के अंदर लीडरशिप क्रंच है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको पंजाब में। अगर पंजाब के अंदर मायावती जी कॉन्सेंट्रेट करती हैं, और जैसे उन्होंने आकाश आनंद को अभी फिर से पुनः बड़े डेजिग्नेशन से नवाजा है 2 रोज़ पहले संडे को, तो छन छन के खबरें आ रही हैं कि आकाश आनंद जो हैं वो प्रभारी बन सकते हैं पंजाब में।
और जनाब जो सतीश चंद्र मिश्रा साहब हैं, सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं और बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है उनकी बहन जी के साथ, और ये क्लोज एसोसिएशन पिछले लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से है। तो आकाश आनंद को वहाँ पे पंजाब के अंदर गाइड करने वाले हैं सतीश चंद्र मिश्रा, और आम आदमी पार्टी को इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आकाश आनंद प्रभारी बनते हैं पंजाब में और मायावती जी पंजाब के अंदर थोड़ा सा एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं, उनके दौरे टूर प्रोग्राम्स पंजाब के अंदर होते हैं, तो लगभग सीधा 45 to 50 सीट्स आउट ऑफ 100 जो 17 सीट्स हैं पंजाब के अंदर, वो सीधा ही इफेक्टिव हो जाएंगे। यानी ये सारा का सारा वोट बैंक बहुत हद तक कांग्रेस से शिफ्ट हो जाएगा बसपा की तरफ। और जो एंटी इनकम्बेंसी का इस वक्त दुख झेल रही है आम आदमी पार्टी, एंटी इनकम्बेंसी 3 मुद्दों को लेके है। ड्रग का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है। इसके अलावा जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो लगातार जो पंजाब का यूथ बाहर जा रहा है रोजगार के लिए और इनफैक्ट पढ़ाई के लिए। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत से कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, उसके अंदर स्पेशली जो इंजीनियरिंग और जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर आप पाएंगे कि पंजाब का यूथ उसकी परसेंटेज 5 से 6% है। बाकी सारे बच्चे जो तमाम हैं वो दूसरी स्टेट से, बाहर की स्टेट से पंजाब के अंदर आ रहे हैं। इसी तरह फार्मिंग पंजाब में मुख्य जो है वो इस वक्त सोर्स है इनकम का, तो फार्मिंग को छोड़ के भी जो यूथ है गांव देहात का, छोटे शहरों का, बड़े शहरों का, वो उसका रुझान बाहर है। इसको लेके जनता जो है उसके उनके अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये कहा था हम नशे के ऊपर कंट्रोल करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, रोज़गार मुहैया कराएंगे ताकि जो युवा है वो बाहर ना जाए, वो युवा जो है वो नशे की तरफ जो है उसको नशे की लत ना लगे। और लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी अपने जो वायदे किए थे मैनिफेस्टो को में उसको लेके ही घिर गई है। आम आदमी पार्टी को 90+ सीट्स हैं इस वक्त विधानसभा में पंजाब में। आप देखिए कि 117 में से 90+ सीट्स है, और वही पार्टी इस वक्त चिंतित है क्योंकि मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो वादे कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए और एंटी इनकम्बेंसी लगातार चल रही है। अभी तमाम जो सर्वे हैं, इसके अलावा हमने अपने चैनल के माध्यम से भी सर्वे किया है जिसके अंदर ये लग रहा है कि 35-40 सीटों पे सिमट रही है आम आदमी पार्टी। आज अगर देखें वहाँ धरातल पे, तो आम आदमी पार्टी को 25 से 30 सीटों का जो है वो प्लस चाहिए अगर वो सेकंड टाइम फिर से रिपीट करना चाहते हैं पंजाब में, क्योंकि बहुत सा वोटर जो है वो शिफ्ट हो रहा है रूरल एरिया के अंदर, और स्पेशली जहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मालवा के अंदर रही थी आम आदमी पार्टी की, वो कांग्रेस में शिफ्ट हो रहा है। और रूरल वोटर कहीं ना कहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फिर से जा रहा है अकाली दल की तरफ। अर्बन वोटर जो है स्पेशली दोआबा का और कुछ माजा का, ये अभी ऐसा लग रहा है कि उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। तो आम आदमी पार्टी चाहे वो अर्बन है, सेमी अर्बन है या रूरल सेगमेंट है पंजाब में, तीनों जगह उनको वहाँ पे डेंट लगता दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी विधानसभा का एक चुनाव है, लुधियाना की जो एक विधानसभा की सीट है वो खाली हुई है, वहाँ पे अभी विधानसभा का चुनाव होना है। तो जनाब केजरीवाल साहब और भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कैंप कर रहे हैं लुधियाना के अंदर, और ये माना जा रहा है कि 1.5-2 महीना अरविंद केजरीवाल अपनी कोर टीम जो है जिसके अंदर मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, तमाम इस तरह के लीडर हैं वो पंजाब के अंदर बेस कर रहे हैं इस इंपॉर्टेंट एक सीट के लिए। एक सीट को जीतने में उनको लाले पड़ गए। तो आम आदमी पार्टी अब देख रही है बसपा की तरफ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बहन जी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करती हैं और आकाश आनंद प्रभारी बनते हैं तो पहली बार बसपा की सरकार बनने वाली है पंजाब में, जहाँ पे दलित समाज की पॉपुलेशन जो है परसेंटेज वाइज वो टॉप है पूरे इंडिया में, और 50% जो है वो टोटल अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन की वहाँ पे पॉपुलेशन है जो जिनको सीधा इफेक्ट करती है रिजर्वेशन। तो उसको देख के, क्योंकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जो है वो बहुत फोरसाइटनेस के लीडर हैं, राजनीति की जो पकड़ है, जो राजनीति उन्होंने सीखी है पिछले 10-12 साल में, वो एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है, और उनको ये लग रहा है कि बसपा के साथ अगर बसपा उनके, आम आदमी पार्टी को भी ये सीधा सीधा लग रहा है कि 30 से 35 सीटें अपने बलबूते पे जीतने वाली है बसपा पंजाब के अंदर। और उनको, आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो ही बनेंगे। अगर कांग्रेस को छोड़ दें तो उनको, आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि उनकी सीट जो है वो बसपा से ज़्यादा आएंगी, तो सिंगल क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी वो बनेंगे यानी बसपा से ज़्यादा सीटें आएंगी तो मुख्यमंत्री उनका होगा। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ी भूल करने वाले हैं, क्योंकि 117 में से जैसे मैंने बताया लगभग 50 सीटें जो हैं वो बसपा तो अपने लेवल पे जीत जाएगी अगर बहन जी कॉन्सेंट्रेट करती हैं पंजाब के अंदर। तो मैं आपको बता, और आकाश आनंद जैसे अभी खबरें आ रही हैं प्रभारी बन रहे हैं, तो सीधा सीधा 15 से 20 सीटें तो दोआबा के अंदर ही आ जाएंगी,
अगर इसके अंदर माजा को जोड़ा जाता है तो 5 से 7 सीटें वहीं से आ जाती हैं, तो 22 सीटें यही बन जाती हैं और लगभग 20 सीटें जो हैं वो मालवा से आने वाली हैं। यानी 35-40 सीटें तो जो बसपा है वो अपने लेवल पे ले लेगी पंजाब के अंदर। और अगर गठबंधन होता है आम आदमी पार्टी के साथ तो ये मान के चलिए कि दोनों में से सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने वाला है बसपा, और छोटे भाई की भूमिका में होंगे अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान यानी आम आदमी पार्टी। बड़े भाई की भूमिका में पहली बार बसपा पंजाब में आएगी। दलित समाज का वोटर जो है वो जागरूक हो गया है, बहन जी पूरी तरह से एक्टिव हैं, और आप देखिएगा कि पंजाब के अंदर 2027 में डेफिनेटली बनने वाली है बसपा की सरकार। कंडीशन इसके अंदर सिर्फ ये है कि बहन जी को कंसंट्रेट करना पड़ेगा पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर जो लीडरशिप है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तहसील लेवल की, उसको ग्रूम करना पड़ेगा। और जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े बड़े नाम, जिसके अंदर नवजोत सिंह सिद्धू, हरभजन सिंह, कुंवर विजय प्रताप सिंह, इसके अलावा मैंने बताया था आपको तमाम कुछ और हॉकी के प्लेयर्स भी हैं जो जुड़ना चाहते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ। तो आम आदमी पार्टी की स्थिति अपने बलबूते पे बहुत बढ़िया होने वाली है पंजाब के अंदर। इसी को देखते हुए जो इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अंदर भी कुछ जो एमएलए हैं मौजूदा समय वो शिफ्ट हो सकते हैं टुवर्ड्स बसपा। क्यों शिफ्ट हो सकते हैं? पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ दौर से हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं कांग्रेस से वो शामिल हो गए बीजेपी में, क्योंकि सत्ता की चाबी जो है वो लगातार जो है पंजाब के अंदर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो रही है। वोटर्स भी जो है वो इस वक्त कंफ्यूज हैं। रीज़न ये है कि कंपैरेटिवली छोटा स्टेट है पंजाब, अगर जब इसको हम कंपेयर करते हैं यूपी, मध्य प्रदेश या राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे स्टेट्स के, और छोटे साइज के अंदर आप देखें कि इस वक्त कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल, इसके अलावा बसपा, तो 5 राजनीतिक दलों की जो पैंट है वो अलग अलग सेगमेंट में इसके अंदर है पंजाब के अंदर। 2022 के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके अंदर अलायंस हुआ था बिटवीन बसपा एंड श्रोमणी अकाली दल। इस बार भी ये संभावना थी, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फिर से अलायंस होने जा रहा है बसपा का श्रोमणी अकाली दल के साथ। लेकिन अभी फिर से ये खबरें आ रही हैं कि श्रोमणी अकाली दल जो है वो उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। रीज़न ये है कि जिस किसान आंदोलन को, 3 बिलों को लेके जो श्रोमणी अकाली दल है उन्होंने अलायंस तोड़ा था बीजेपी के साथ पंजाब के अंदर। अलायंस तोड़ने के बावजूद भी श्रोमणी अकाली दल को कोई ज़मीन में फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब श्रोमणी अकाली दल के जो मुखिया हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी साहब ने डिसीजंस लिए ड्यूरिंग सिंदूर ऑपरेशन, तो श्रोमणी अकाली दल स्पेशली सरदार सुखबीर सिंह बादल ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है भारतीय जनता पार्टी की। और ये खबरें आ रही हैं कि श्रोमणी अकाली दल जो है वो हाथ मिलाने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसमें ही आम आदमी पार्टी मौका तलाश रही है कि अगर श्रोमणी अकाली दल का अलायंस बीजेपी के साथ हो जाएगा तो फिर जो बसपा है उसका अलायंस संभव है आम आदमी पार्टी के साथ। श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के पास इसलिए जा रहा है कि क्योंकि सेंटर के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको कोई भी एंटी इंकम्बेंसी या कोई भी ऐसा खतरा है। सरकार जो है वो स्मूथली चल रही है दिल्ली के अंदर। तो अकाली दल को ये लग रहा है कि अगर अलायंस होता है तो जो हरसिमरत कौर बादल हैं, जो वाइफ है सरदार सुखबीर सिंह बादल की, बठिंडा से लोकसभा एमपी हैं, उनको सेंटर के अंदर फिर से मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इसके पहले भी हरसिमरत कौर बादल मोदी गवर्नमेंट के अंदर, कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर थी। तो एक तो कैबिनेट मिनिस्टर जो कि बर्थ मिल जाएगी अकाली दल को, और अकाली दल का बीजेपी के साथ अगर गठबंधन होता है तो अकाली दल और बीजेपी दोनों को ये लगता है कि 2027 में उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और जो ये दोनों दल ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो लगभग 30 से 35 सीटें का प्लस हो सकता है इस गठबंधन को। तो यहाँ पे जो स्पेस खाली है, जो एंटी इनकम्बेंसी का डेंट लग रहा है आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी आप देखिएगा कि बसपा की जो टर्म्स कंडीशंस हैं उसको एग्री करेगी। और इनफैक्ट ये भी इलेक्शन से पहले ये भी दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि बसपा और आम आदमी पार्टी दोनों में से जिस दल को ज़्यादा सीटें मिलेंगी उसका ही मुख्यमंत्री होगा पंजाब के अंदर। और उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि युवा जो आकाश आनंद हैं, कहीं ना कहीं बहन जी के उत्तराधिकारी वही होने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, मायावती जी का और बहुजन समाज का जो ड्रीम है, जो एक यानी समाज के दबे कुचले वर्ग को आगे लेके जाना है, उनकी पार्टिसिपेशन करनी है अलग अलग फील्ड्स के अंदर, अलग अलग प्रोफेशंस के अंदर, तो ये सारी की सारी जिम्मेवारी आने वाले समय में आप देखेंगे कि आकाश आनंद उठाने वाले हैं। और आकाश आनंद जिस तरह से अभी ग्रूम हो रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मायावती, आप देखिएगा कि
बहुत बढ़िया से वो लीड करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि बहुत यंग एज से वो मायावती जी की जर्नी को देख रहे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जनता के साथ उनका संवाद बहुत बढ़िया है, बॉडी लैंग्वेज हमेशा उनकी कॉन्फिडेंस रहती है, और अबव ऑल जो फिलॉसफी है बाबा साहब अम्बेडकर की, उस फिलॉसफी को जीते हुए ही बड़े हुए हैं आकाशनाथ। तो ये बहुत संभव है कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि 2027 में जिस तरह से बसपा लगातार आगे बढ़ रही है, बसपा तमाम जो अपोजिशन के दल हैं जिनकी जो सोच है वो बसपा से मैच नहीं करती है, उनके पसीने सच में छूटे हुए हैं। और आप देखिएगा कि अगर बहुत संभव ऐसा है, अगर सारी चीज़ें जो हैं वो फॉल इन ऑर्डर रहती हैं और बहन मायावती जी पूरा एक्टिवली उसी तरह से काम करती हैं जैसे वो 80s के अंदर 90s के अंदर किया करती थी, तो बहुत संभव है कि 2027 में बहन जी बनेंगी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद जो हैं वो बनेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री। तो दोनों स्टेट्स के अंदर बसपा का राज होगा। उसके बाद आगे आप देखिएगा उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल, ये तमाम इस तरह के राज्य हैं जहाँ पे जो आने वाला विधानसभा चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव जो 2029 के अंदर होने वाला, आप देखिएगा कि बहुजन जो समाज है उसकी तूती बोलेगी, यानी किंग मेकर जो हैं वो पंजाब में भी बनेंगे मायावती बसपा, और आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री हैं उसको उस चेयर पे भी आप देखिएगा कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में बसपा बहन मायावती होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।